ममता बनर्जी और अमित शाह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारियां पूरी, बूथों पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने पर दिया जोर। वहीं झारखंड के मधुपुर उपचुनाव में भी होगी काउंटिंग। बिहार के मुख्य सचिव बने आईएएस ऑफिसर त्रिपुरारी शरण। 1985 बैच के हैं सीनियर आईएएस अधिकारी अरुण सिंह के निधन के बाद बने मुख्य सचिव। और मजदूर दिवस के मौके पर भी कोयला मजदूरों की जान से खिलवाड़। धनबाद में कोरोना महामारी के दौरान बिना मास्क के काम कर रहे मजदूर, बीसीसीएल और ठेकेदारों ने झाड़ा पल्ला। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। रविवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु की काउंटिंग रविवार को होगी। सबकी नजरें बंगाल के रिजल्ट पर है। यहां यह देखना है कि ममता बनर्जी अपना किला बचा पाती हैं या पीएम नरेंद्र मोदी उसमें सेंध लगाने में कामयाब होते हैं। वहीं एग्जिट पोल में बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई गई है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके, केरल में वामदल, असम में बीजेपी और पुडुचेरी में एनडीए को सत्ता मिलने का अनुमान लगाया गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही घंटे बचे हैं। सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई लड़ चुके लगभग सभी राजनीतिक दल इस चुनाव से बड़ी आस लगाए हुए हैं, साथ ही बढ़ चढ़कर दावे भी कर रहे हैं। पेश है लाइव 7 की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर टीएमसी की वापसी होगी या नहीं, इस प्रश्न पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का दावा है कि राज्य में टीएमसी की सरकार ही बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जीतेंगे, हम आएंगे, हम फिर माँ मिट्टी इंसान को जो सरकार है, माँ माटी मानुष का, हम तैयार करेंगे। भाजपा को पूरा विश्वास है कि इस बार बंगाल में उसकी सरकार बनेगी। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना रहे हैं। जनता हम लोग को दायित्व दिया चुनाव का, सरकार इतने हम लोग निश्चित है। 2 तारीख को अंतिम निर्णय होगा, तो क्या लगता है कितने सीटों से आगे रहेंगे, कितने सीटों से आप जीत दर्ज करेंगे? तो हमारा आंकड़ा कभी बदला नहीं है। हम लोग बोल रहे इसकी आपकी बार 200 पार, तो 200 आसन लेकर के हम लोग सरकार बनाएंगे, ये हम लोग को विश्वास है। अब देखना यह है कि 2 मई को चुनाव के परिणाम आने के बाद राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती है। लाइव 7 से कोलकाता डेस्क की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 सीटों पर 2 मई को मतगणना है। इसके लिए जलपाईगुड़ी के उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के 2nd कैंपस में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही मालबाजार विधानसभा और नागराखाटा विधानसभा, इन 2 सीटों के लिए मालबाजार के परमिल मित्रा कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मतगणना केंद्रों के आसपास किसी भी राजनीतिक पार्टी का टेंट नहीं लगाया जाएगा। वहीं काउंटिंग एजेंटों को कोरोना टेस्ट करने के बाद ही काउंटिंग सेंटर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। मतगणना को केंद्र कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग पूजा पाठ और यज्ञ का भी सहारा ले रहे हैं। बंगाल के कुल्टी में कोरोना को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई। कुल्टी स्थित बिरला दुर्गा मंदिर में यज्ञ किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लागू किया है। इस लॉकडाउन के दौरान दिन में 2 बार दुकानों को सिर्फ 5 घंटे में खुले रखने का निर्देश दिया गया है। कोलकाता में आंशिक लॉकडाउन का मिला जुला असर देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर लाइव 7 के रिपोर्टर ने लोगों से बातचीत की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कड़ा निर्णय लिया है, आंशिक लॉकडाउन का। जी हाँ, हम आपको बता दें, सुबह 3 घंटे और शाम 2 घंटे बाजारें खुली रहेंगी और बाकी समय सारे बाजारें बंद रहेंगी। आइए हम बात करेंगे कुछ लोगों से। ये तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे बुकिए 7 से 10 और इवनिंग में खुले आपको 3 से 5, टाइमिंग का सब का ऑब्जेक्शन है। लॉकडाउन तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन टाइम का ऑब्जेक्शन है। इस कारण से हम लोग भी भेम चलाते हैं
अभी जो दुकानें नहीं खुलेगा, कोई दो रोजगार का 2 रुपया होगा नहीं हम लोग को। अभी हम लोग को भी परेशानी है। जी, पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं हम, लेकिन दिक्कत है हमको, थोड़ा बिजनेस नहीं हो रहा, हम लोग का बंद हो गया। नहीं ठीक है, वो हुआ तब ठीक है हुआ। जो लॉकडाउन हो रहा है अच्छा के लिए ही तो कर रहा है, तो इसमें आदमी का ही भलाई होगा। सबसे पहले तो जीवन हम लोग को बचाना होगा। कोरोना महामारी का बहुत बड़ा लड़ाई हमको लड़ना है। उसके बाद जो है हम लोग गरीब तबका का लोग हैं, इसका भी मद्देनजर देखते हुए हम सबको सरकार को देखना भी चाहिए। जितने भी हम लोग जैसे कि दूसरे राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, चाहे हर क्लास का है, तो उस सबको भी सरकार को ध्यान रखना होगा। जैसे पिछले साल हुआ, ट्रेन उरेन बंद कर दिया तो परेशानी हुआ हम ही लोग को ज़्यादा, तो ये सब ध्यान में रखना होगा सरकार को। बाकी गाइडलाइंस जो भी जारी करेगा वो लोग हम लोग ईमानदारी से पालन करेंगे। चुनाव समाप्त होते ही आंशिक लॉकडाउन कर दिया गया। अगर सरकारें समय रहते इस लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले ही कर चुके होते तो शायद मौत के आंकड़े इतने भयावह न होते। कैमरामैन प्रदीप के साथ सुमन मिश्रा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो जारी कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। वीडियो में उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। उन्होंने कहा कि वह लाखों परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो लाखों परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति भी दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हमारा देश इस समय कोरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है। आप सब जानते हैं, लाखों की संख्या में हमारे परिजन कोरोना से रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। आशा करती हूँ कि हम सबकी कोशिशों से देश इस संकट से पार पाने में जल्दी ही सफल होगा। सांसद रहे बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली के अस्पताल में कोरोना से निधन हो गया।